Welcome to Pen Brain channel. Today we will continue the trigonometry chapter 8 MCQ. इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो में हम MCQ कर दिए हैं, ये चौथा वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। अच्छा, आज हम लोग का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हम लोग जो MCQ करेंगे आज वो हाइट एंड डिस्टेंस का MCQ करेंगे, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। A tree casts a shadow of 15 meters long on the level of ground when the the angle of elevation of the sun is 45 degree. The height of a tree is, तो ट्री का हाइट क्या होगा, ठीक है। तो क्या दिया है कि एक ट्री है और उसका शैडो है 15 मीटर लॉन्ग, ओके। तो एक ट्री जब एक ज़मीन के ऊपर खड़ा रहता है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल में खड़ा रहता है, हम लोग यही मान लेते हैं। सो दिस इज 90 डिग्री, ओके। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, सो दिस इज 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द ट्री मीन्स दिस परपेंडिकुलर, ओके। हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है P, जो निकालने के लिए दिया है। बेस क्या है 15 और क्या हो जाता है P बाई बी गिव्स 10, P बाई बी गिव्स 10। तो 10 का कितना डिग्री का होगा यहाँ पे 45। 10 45 कितना होता है 1, 10 45 गिव्स 1। तो P बाई 15 गिव्स 1, तो P क्या हो जाएगा P इक्वल टू 15, ओके। P इक्वल टू 15 मीटर। अच्छा, एक ट्रिक याद रखना, जब भी 45 डिग्री एंगल होता है तब बेस और हाइट इक्वल होता है, बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होता है। तो जब भी 45 डिग्री एंगल देखोगे तब सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेस अगर 15 है तो परपेंडिकुलर भी 15, डायरेक्ट 15 ऑप्शन में टिक करके चले जाना, ठीक। ये याद रखना, जब भी 45 डिग्री एंगल होता है बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम होता है। अगर बेस 15 है तो परपेंडिकुलर भी 15, बट कैसे होता है वो हम दिखा दिए, ठीक। एग्जाम में ऐसा आएगा तो डायरेक्ट कर भी सकते हो, ओके। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the height and length of the shadow of a man are equal, एक मैन है, एक आदमी है, ओके। एक आदमी है जिसका शैडो इक्वल है, जिसका शैडो इक्वल है, मतलब हाइट अगर ये है x तो उसका शैडो भी होगा x, ओके। तो इसको ज्वाइन कर दो तो कितने डिग्री एंगल, अच्छा दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। क्या हो गया, बेस और परपेंडिकुलर सेम। बेस और परपेंडिकुलर जब सब सेम होता है तब क्या होता है, अभी बोले तो पिछले क्वेश्चन में 45 डिग्री एंगल पे बेस और परपेंडिकुलर सेम होता है। तो हम लोग का ऑप्शन ए 45 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बट अगर करना चाहते हो तो कैसे करोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है 10, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan किसका वैल्यू है, tan 45 का वैल्यू होता है 1। वो साइड से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू 45, ओके। ऐसे भी आता है, बट हमेशा याद रखना बेस और परपेंडिकुलर जब भी सेम देखोगे याद रखना थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। सिमिलरली जब थीटा 45 डिग्री देखोगे तब बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होगा, ठीक। दोनों वाइस वर्सा, बेस और परपेंडिकुलर इक्वल तो थीटा 45 तो बेस और परपेंडिकुलर भी इक्वल, ठीक। इसका आंसर क्या है 45 डिग्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
The ratio of the length of a rod and its shadow is 1:3. ओके, एक रॉड है और उसका जो शैडो है, यह है रॉड और यह है उसका शैडो, ठीक। अच्छा, रॉड जब खड़ा है ग्राउंड में तो 90 डिग्री, तो दिस इज 90। अच्छा, तो रॉड इज टू शैडो, ये क्या है, P/B। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और क्या है, बेस है। ये शैडो क्या है, बेस है। अब परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर बाई बेस का क्या वैल्यू दिया है, यहाँ पे 1:2। 1:2 मीन्स 1/√3। 1:√3 को हम लिख सकते हैं ना 1/√3। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो रॉड बाई शेडो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। यही परपेंडिकुलर बाई बेस का क्या रेशियो दिया है, 1:√3, सो 1/√3। अब tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो tan थीटा इज इक्वल टू √3, बोथ साइड से tan चला जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 1:√3 मतलब 1/√3। अब 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू। सो tan 30 जब tan थीटा इक्वल टू tan 30 तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30। ओके, सो दिस 30 डिग्री इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the angle of depression of an object from a 75-meter high tower is 30 degree, then the distance of the object from the tower. एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यहाँ पे एक टावर खड़ा है, ये एक टावर है, दिस इज 90 डिग्री। अच्छा, तो यहाँ से जब देख रहा है तो दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया है, 30 डिग्री। सो दिस इज 30, सो दिस इज ऑल्सो 30। ओके, नाउ 75 मीटर हाई, सो दिस इज 75 मीटर हाई टावर है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan। tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, 75, और बेस क्या है नहीं पता है। बेस ही तो पूछा है कि टावर के नीचे से जहाँ से देख रहा है उसका डिस्टेंस, ठीक। तो tan 30 हो गया 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b इंटू 1 b एंड 75 इंटू √3 75√3। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज 75√3 मीटर। ओके, सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 6-meter high tree cast a 4-meter long shadow. एक 6 मीटर लंबा एक पेड़ है और उसका शेडो है 4 मीटर लॉन्ग, ठीक। देन 6 मीटर लॉन्ग ट्री है और उसका शेडो है कम 4 मीटर। At the same time, a flagpole cast a shadow of 50 meter long. सेम टाइम पे एक फ्लैग भी है, एक फ्लैग है, फ्लैग पोल का शेडो है 50 मीटर। फ्लैग पोल का शेडो है 50 मीटर। ओके, शेडो इज
50 मीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग द फ्लैग पोल, ये फ्लैग पोल कितना है पूछा है, तो इसको ज्वाइन कर दो पहले। ठीक, so this is 90 degree. अच्छा, now we have also learned the similarity. So these two triangles are similar because these two are right angle triangle. So we can say that here perpendicular by base for this triangle is 6/4 and for this triangle perpendicular by base, perpendicular क्या है ये नहीं पता है तो परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर ही रखो और बेस क्या है 50। तो जब दोनों सेम होगा, ओके, जब दोनों सेम होगा सेम टाइम पे तो 6/4 इजिकल टू P/50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, P इक्वल टू 6 × 50, नीचे तो 4 था ही, ओके, तो 4 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 325 ज़ा 75। तो P क्या है परपेंडिकुलर, तो फ्लैग पोस्ट का हाइट निकल गया 75 मीटर। ओके, तो क्या करेंगे फर्स्ट ट्रायंगल का P/B करेंगे बिकॉज P गिवन है एंड B गिवन है। दिस इज P एंड दिस इज B बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो P गिवन है B गिवन है तो P/B कर दिया तो 6/4 आया। नेक्स्ट ट्रायंगल में भी क्या करेंगे P/B। अब एक ही टाइम पे हो रहा है इसलिए क्या होगा सेम टाइप का शेडो होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम मान लेंगे, तो इसका भी P/B का वैल्यू सेम होगा। तो फॉर द सेकेंड ट्रायंगल P/B इज P/40, तो 6/4 इज इक्वल टू P/50। तो 6/4 P/50 जब इक्वल कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P50 ऊपर चला जाएगा, नीचे में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 × 50/4, 2 से काटो 2 बार तो 75 आ जाएगा। ओके, सो आवर ऑप्शन A is our correct option. Now move to the next question. I hope all of you are understanding. If you have any doubts or anything, write below in the comment section. Okay. Now, question number 6. Which are the angles of depression from the observing positions A and C respectively of the object at E? Okay, in this figure. Now, for angle of depression में हम लोगों का कहाँ पे बनता है एंगल, यहाँ ऊपर में बनता है। So from here we can see that this is one angle of depression and this is another angle of depression. Okay. अच्छा, अब ये तो पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा है 90 डिग्री, सी ये भी 90 डिग्री है। इनमें से ये अगर 45 है तो बाकी ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है फर्स्ट वाले के लिए ऑप्शन ए पॉइंट पे हो जाएगा 45 डिग्री। पोजीशन ए एंड सी बोला है तो पहले क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 किस में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दो ऑप्शन चला गया। नेक्स्ट, अच्छा, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो वी नो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे क्या है एंगल ई पे बना है 60 डिग्री, तो सिंस दिस इज 60 सो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या मिल गया 45 एंड 60। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? सो फिगर देख के समझना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ठीक, एक फिगर दे देगा और उसको देख के समझना है बुद्धि यूज़ करके, बाय यूजिंग योर नॉलेज कि क्या सीखे थे। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन सीखे थे, और हमेशा ये क्या होता है 90 डिग्री पे खड़ा होता है, नीचे के साथ भी 90 डिग्री और ऊपर इसके साथ भी 90 डिग्री। तो इधर अगर 45 है ये, तो ये क्या हो जाएगा बाकी का 45। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल गया 45, और यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे क्या बन रहा है इन दिस फिगर दिस इज अल्टरनेट एंगल, दिस इज अल्टरनेट एंगल। देखो जेड जैसा बन रहा है, तो अल्टरनेट एंगल में जेड जैसा बनता है। सो इफ दिस इज 60 तो ये भी 60। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या मिल गया 45
and 60. Okay, so this is our answer. I hope all of you are understanding. Now move to the next question. The length of the ladder making an angle of 45 degree with the wall and whose foot is 7 meter away from the wall is. अब यहाँ पे क्या है, एक लैडर है, यहाँ पे एक लैडर है, वॉल के अगेंस्ट खड़ा है. सो दिस इज वॉल और यहाँ पे एक लैडर खड़ा है. ओके, the ladder making an angle of 45 degree. So this is 45 degree with a wall whose foot is 7 meter away from the wall. तो ये 7 मीटर है. ओके, the length of the ladder, लैडर पूछा है, वॉल पूछा नहीं. अगर वॉल पूछता कि वॉल में, वॉल के एकदम नीचे एकदम बेस से कितना ऊंचाई पे लैडर का हाइट है तो बहुत आसान होता है. 45 डिग्री में क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होता है. तो नीचे भी ये बेस 7 है तो हम बोलते कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 7 है. बट ये नहीं पूछा है, हमको पूछा है क्या, लैडर का डिस्टेंस. लैडर का डिस्टेंस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, दिस इज हाइपोटेन्यूज. ओके, एंड दिस इज बेस. अब बताओ कि बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन देता है. बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देता है कॉस, because we know that base by hypotenuse is cos theta. Okay, so base by hypotenuse is equal to, यहाँ बेस कौन है, या बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज नहीं पता है तो रख लो. अब बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस. कॉस का कितना डिग्री का वैल्यू, कॉस 45 गिवन है यहाँ पे. तो कॉस 45 इक्वल टू 7 बाई हाइपोटेन्यूज. अब कॉस का 40 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 45 is 1 by root 2 is equal to 7 by h. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h इंटू 1 7 इंटू रूट 2, सो h इक्वल टू 7 रूट 2. तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, 7 रूट 2. हाइपोटेन्यूज कौन था, ये लैडर का लेंथ था. लैडर कितने का है, 7 रूट 2 मीटर का है. ठीक, सो हाइट ऑफ लैडर इज 7 रूट 2 मीटर. यहाँ पे देखना है कि लैडर यहाँ पे एंगल पे खड़े हैं तो ये हाइपोटेन्यूज शो कर रहा है. लैडर कौन है, लैडर ये हाइपोटेन्यूज है. हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन होता है कॉस. कॉस का 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2, बेस 7. हाइपोटेन्यूज नहीं पता है तो हाइपोटेन्यूज से निकालना है, तो h इंटू 1 h एंड 7 इंटू रूट 2 7 रूट 2. ओके, सो आवर आंसर इज 7 रूट 2 मीटर. ओके, now move to the next question. A tower cast a shadow 90 meter long and at the same time another tower cast a shadow of 120 meter on the ground. If the height of the second tower is 80 meter, then the height of the first tower is. पढ़ो कैसा है, फिगर बनाना पड़ेगा. टावर कास्ट a shadow of 90 meter long. एक टावर है, उसका शेडो है 90 मीटर लॉन्ग. एंड एट द सेम टाइम अनदर टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 120 मीटर. और एक टावर है, ठीक, और एक टावर है, इसका भी शेडो क्या है, शेडो इज 120 मीटर. इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 80, सेकेंड टावर का हाइट क्या है 80, देन द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर. This is a right angle triangle. This is showing a right angle triangle and this is also showing a right angle triangle. So this is P, this is B, this is P, this is B. तो MCQ है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का P by B इक्वल कर देंगे. तो फर्स्ट ट्रायंगल लिए P by B 90, फर्स्ट ट्रायंगल का P बाई बी हो जाएगा 90 और सेकंड ट्रायंगल का P बाई बी हो जाएगा 80 बाई 120. 0 0 काट दो तो P क्या हो जाएगा 8 बाई 12. 90 इधर डिवाइड में था, उधर जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो. तो 3 4 ज़ा 12, 3 30 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो क्या हो गया P का वैल्यू 60. तो फर्स्ट
ट्रायंगल में फर्स्ट का टावर, जो ट्रायंगल है यहाँ पे जो फर्स्ट टावर है, इसमें टावर का हाइट क्या भी निकल गया 60 मीटर। ओके, तो जब भी ऐसे दो ट्रायंगल देगा, जैसे एक क्वेश्चन ऑलरेडी किए थे कि एक पोल, फ्लैग पोल है और एक ट्री है, एक ही टाइम पे शेडो कास्ट कर रहा है, तो जब भी ऐसा शेडो वाला मिलेगा, दो ट्रायंगल अलग अलग देगा, दोनों का P/B इक्वल कर देना है और उसको सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट नहीं है, चलो। तो आज 8 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। ओके, सो नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू सम अदर चैप्टर और वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑल्सो। ओके, थैंक यू क्लास।